हाय फ्रेंड्स, ओके शिवम पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चैप्टर वाइज सीरीज श्रृंखला का यह सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने किया था और ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जितने भी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे, डिटेल्स में जानेंगे और जितने भी होंगे टॉपिक से। तो एक भी क्वेश्चन अगर बाहर से नहीं आएगा इस सीरीज के तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखना। इसके पहले वाली सीरीज नहीं देखा हो जरूर देखिएगा। अगर आप टीचर्स बनना चाहते हैं तो ये आप प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है। इसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन वर्ड किए जाएंगे। बहुत ही जल्द हम लोग पेडागॉजी सेक्शन के अन्य सब्जेक्टों को पेडागॉजी जैसे कि मैथ पेडागॉजी, इन्वायरमेंट पेडागॉजी, हिंदी पेडागॉजी या फिर अन्य लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत या इंग्लिश पेडागॉजी उसका भी शुरू करने वाले हैं। तो इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा जिससे कि आपको और आपके साथियों को सभी को लाभ हो और आप सब टीचर बनने में बहुत जल्दी कोशिश में सफल हों। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये टॉपिक मैं बता दूँ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यानी विकास और वृद्धि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे इसमें। तो आप लोग अगर वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं करना चाहते हैं, दूसरा टॉपिक करना चाहते हैं, दूसरे वीडियो में देखिएगा, सीरीज में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बताना है विकास का अर्थ क्या है। अर्थ है यानी पहला ही क्वेश्चन है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। बेसिकली डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। डेवलपमेंट का आंसर क्या होगा यहाँ पे? सबसे उपयुक्त आंसर यहाँ पे पहले का जो आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर होगा, यानी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है डेवलपमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मानव अभिवृद्धि से तात्पर्य है, आपको बताना है जो ह्यूमन ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ होगा ना कि डेवलप। तो ग्रोथ से क्या तात्पर्य होता है? ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। पहला ही देखो, मानव शरीर के आकार, भार व कार्य शक्तियों में वृद्धि होती है ग्रोथ के कारण। ये फिर मानव का ज्ञान का बढ़ता है, व्यक्तित्व का विकास होता है, या फिर आध्यात्मिक विकास होता है। तो बेसिकली जो ग्रोथ होता है वो फिजिकल इन्वायरमेंट को बढ़ाता है। तो यहाँ पे फिजिकल इन्वायरमेंट सबसे पहले क्या क्या होगा? मानव शरीर के आकार को बढ़ाएगा, भार को बढ़ाएगा, कार्य शक्ति में वृद्धि करेगा। सेकेंड का आंसर पहला नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है? ऑप्शंस देखो, एक दूसरे के विरोधी होते हैं, एक दूसरे के समान होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो क्या होता है? एक दूसरे के पूरक यानी एक दूसरे के डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, थर्ड का आंसर थर्ड नंबर ही हो जाएगा। क्वेश्चन फोर, विकास उत्पाद है, जो आपका डेवलपमेंट है वो किसका प्रोडक्ट है, या डेवलपमेंट का प्रोडक्ट क्या है ये कह सकते हैं। तो इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अधिगम का, जो आपका डेवलपमेंट उत्पाद है अधिगम का, परिपक्वता का, अधिगम तथा परिपक्वता का, या अभ्यास का। तो आपका जो डेवलपमेंट है यहाँ पे आंसर हो जाएगा अधिगम यानी लर्निंग एंड मैच्योरिटी का। जो आपका डेवलपमेंट है लर्निंग एंड मैच्योरिटी का प्रोडक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाले जितने भी वीडियोज हैं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से पहुंच जाए। और साथ में अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यूट्यूब पे मौजूद हैं लेकिन एक क्रम वाइज श्रृंखला में नहीं उपलब्ध हैं। तो इससे आप सबको बहुत ही लाभ होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विकास की दिशा होती है, आपको बताना है जो आपका डेवलपमेंट होता है उसका डायरेक्शन कैसा होता है। निश्चित डायरेक्शन होता है, अनिश्चित होता है, निश्चित व अनिश्चित दोनों प्रकार के होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो 5 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो आपका डेवलपमेंट का जो होता है एक डायरेक्शन निश्चित होता है, एक निश्चित वे में बढ़ता है और जन्म से मृत्यु तक होती है डेवलपमेंट। ठीक है, तो 5 का आंसर पहला ही नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? यहाँ पे नहीं लगा है तो आपको बताना है जो आपका ग्रोथ है उसके बारे में क्या सही नहीं। 3 सही होंगे, एक सही नहीं होगा, तो वही बताना है कौन सा नहीं है। अभिवृद्धि जो है शारीरिक होती है, बिल्कुल सही है, शारीरिक होती है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, बिल्कुल इसको मापा भी जा सकता है। अभिवृद्धि मापनीय होती है, ये भी सही है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 6 का
यह शारीरिक होती है, शारीरिक नहीं होती है, नहीं के रूप में सही नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 का सॉरी 4 होगा यहाँ पे। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो अभिवृद्धि जो है जीवन पर्यंत नहीं चलती है, एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। जैसे कि आपका एक मेच्योर शरीर का एक हाइट होता है लगभग 19 से 20 साल के आसपास, उसके बाद आपका जो है ग्रोथ है रुक जाता है, डेवलपमेंट हमेशा चलता रहता है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा 4 होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका आंसर वृद्धि का और नहीं के रूप में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 7, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपको बताना है जो डेवलपमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे 7 का आंसर हो जाएगा, पहले आप विकल्प देख लो। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, या फिर विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, या विकास जो है आपका सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या फिर विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। 7 का आंसर सेकेंड नंबर से, जो आपका विकास है उकसावा या फिर बढ़ावा देने से नहीं होता है, बल्कि वो निरंतर चलता रहता है, ना कि आपके उकसाने और बढ़ावा देने से चलेगा। तो 7 का आंसर सेकेंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है। यहाँ पे आपको बताना है कि विकास के बारे में यानी डेवलपमेंट के बारे में, विकास यानी डेवलपमेंट के बारे में सत्य नहीं है के बारे में बताना है। तो 3 सही है, 1 सही नहीं होगा। पहला ही देखो, विकास अंतरक्रिया का फल होता है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी होता है, या फिर विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या फिर विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, यानी जनरल टू स्पेसिफिक टू जनरल। तो विकास के बारे में कौन सा सत्य नहीं है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 8 का आंसर 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विकास जो होता है आपका डेवलपमेंट होता है सामान्य टू विशिष्ट होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, ना कि स्पेसिफिक टू जनरल। यहाँ पे विशिष्ट सामान्य दिया है, 8 का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन बालकों की अभिवृद्धि को दर्शाता है। बालकों की अभिवृद्धि यानी ग्रोथ को दर्शाएगा। कौन सा परिवर्तन है जो बालकों की ग्रोथ को दर्शाएगा। पहला देखो ऑप्शन, बालकों के शरीर की लंबाई में परिवर्तन, बालक की अस्थियों के आकार एवं मात्रा में परिवर्तन, या बालक के कुल शारीरिक भार में परिवर्तन, या फिर ऑल ऑफ दीज यानी सभी, ये तीनों। यहाँ पे जो 9 का आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पे जो आपका ग्रोथ है, ग्रोथ से रिलेटेड तीनों है, यानी लंबाई भी बढ़ती है, आपकी अस्थियों का आकार भी बढ़ता है, तभी तो लंबाई बढ़ेगी, और बालकों के कुल शारीरिक भार यानी वेट आपका जो है वो भी बढ़ता है। पहले आप छोटे होते हैं तो 10 किलो 20 किलो, उसके बाद 40 50 60 70 जो भी है अपने अनुसार वहाँ पे वृद्धि होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है। आपको बताना है जो आपको डेवलपमेंट है उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। विकास में अभिवृद्धि निहित रहती है, विकास सतत परिवर्तन की प्रक्रिया है, विकास में सभी परिवर्तन निश्चयात्मक होते हैं, यानी एक निश्चित होते हैं, अनिश्चित नहीं होते हैं, विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यहाँ पे आपके सही विकल्प चुनने के लिए कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, इसी में से आपको सही वाला ऑप्शन चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, तो आपको यहाँ पे सही के रूप में देखना है विकास जो आपका डेवलपमेंट है, क्या ये चारों सही हैं, क्या ये 3 सही हैं, क्या ये 2 सही हैं, या फिर केवल 1 और 2। तो यहाँ पे 10 का जो आंसर हो जाएगा 4, यानी ये सारे सही हैं, 1 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है। विकास के संबंध में अभिवृद्धि भी होती है, सतत परिवर्तन भी होता है, परिवर्तन निश्चयात्मक होते हैं और जीवन पर्यंत चलती है। तो इतनी सारी विशेषताएं होती हैं डेवलपमेंट की। क्वेश्चन नंबर 11, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है के विकास का अर्थ आपको बताना है। जो आपका ह्यूमन वैल्यूज हैं वो प्रकृति में नेचर में यूनिवर्सल है, सार्वत्रिक है। तो विकास का अर्थ क्या है, यानी डेवलपमेंट का वहाँ पे मीनिंग क्या होगा। मतारोपण होगा, अंगीकरण होगा, अनुकरण होगा, अभिव्यक्ति होगा। तो 11 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, अंगीकरण होगा। विकास का अर्थ अंगीकरण, शामिल करना, ठीक है, एक्सेप्ट करना। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, निम्नलिखित में से किसका प्रभाव बालक के विकास पर पड़ता है। यहाँ पे आपको बताना है जो आपका चाइल्ड है, बालक है,
उसके विकास पे कौन सा प्रभाव पड़ेगा? पहला, परिवार का, समाज का, विद्यालय का, या इन सभी का। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा ये तीनों का। परिवार का भी पड़ता है, चाइल्ड डेवलपमेंट का भी प्रभाव, विद्यालय का भी पड़ता है और समाज का भी पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, मानव विकास को प्रभावित करने वाले या वाला मुख्य कारक कौन से हैं? तो जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रभावित करता है वो मुख्य कारक कौन सा होता है? वंशानुक्रम, पर्यावरण, या फिर वंशानुक्रम व पर्यावरण दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे 13 का जो आंसर हो जाएगा कौन सा क्लियर होगा? ये होगा। उसमें आपका जो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट दोनों पड़ता है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है, मानव विकास पे। क्वेश्चन नंबर 14, विकास के अधिगम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि एग्जाम में। इसको आप लोग एक छोटे से पर्चे में नोट डाउन भी कर लेना, जिससे कि परीक्षा के जस्ट पहले उसको बहुत तेजी से स्पीडली रिवीजन कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, विकास के अधिगम सिद्धांत यानी जो आपका डेवलपमेंट है उसका लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? जेम्स क्लेवर महोदय ने, क्लार्क हल महोदय ने, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स, या मैकडूगल ने। यहाँ पे 14 का जो आंसर हो जाएगा सेकेंड, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स महोदय ने विकास के अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 15, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है? जो आपका सार्थक अधिगम की प्रक्रिया होती है यानी मीनिंगफुल लर्निंग की जो प्रोसेस होती है तो वो किस अवस्था से प्रारंभ होती है? आपको बताना है स्टेज, कौन सी स्टेज से स्टार्ट होती है। स्टेज यहाँ पे पूछ रहा है, तो किशोरावस्था वाली अवस्था से, या फिर वयस्कावस्था से, शैशवावस्था से, या फिर बाल्यावस्था से। तो सार्थक मीनिंगफुल लर्निंग का यहाँ पे कौन से स्टेज में संबंध होगा? तो 15 का आंसर जो हो जाएगा थर्ड, शैशवावस्था से। जब बालक छोटा होता है वहीं से विकास सार्थक अधिगम स्टार्ट हो जाता है। 15 का आंसर थर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर 16, किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? घनिष्ठ मित्रता मतलब बहुत अच्छे वाले फ्रेंड्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए। तो किस अवस्था में, ऐसी कौन सी स्टेज है जिसमें घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाएगी? तो किशोरावस्था में यानी एडोलेसेंस में, बाल्यावस्था यानी चाइल्डहुड में, शैशवावस्था, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी अभी याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 16 का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा घनिष्ठ मित्रता कितने शामिल होता है? तो फर्स्ट में, किशोरावस्था में, ठीक है। घनिष्ठ मित्रता यानी सबसे ज़्यादा अच्छे वाले दोस्त। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है? यहाँ पर नहीं का आंसर देना है। जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट को प्रभावित नहीं करता है ऐसा कौन सा फैक्टर्स है यानी कारक है, ठीक है, बाल विकास को जो प्रभावित नहीं करेगा। तो संस्कृत जो है बाल विकास को प्रभावित नहीं करेगा, प्रजाति बाल विकास को प्रभावित नहीं करेगा, वृद्धि नहीं करेगा, या फिर उपलब्धि, अचीवमेंट्स। यहाँ पे जो 17 का आंसर हो जाएगा 4, जो आपकी अचीवमेंट्स होती हैं वो बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है, बाकी ये तीनों करती हैं, जैसे संस्कृत हो गया, वृद्धि हो गया यानी ग्रोथ हो गया, प्रजाति हो गया, ठीक है। 17 का आंसर 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है? जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट होते हैं किस स्टेज में बच्चों की सीखने की गति यानी जो चाइल्ड्स हैं उनके लर्निंग की जो प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, बहुत ज़्यादा तेजी होती है, ठीक है, सर्वाधिक होती है। तो बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ये सीरीज चल रही है, तो उसी से रिलेटेड महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे 18 का आंसर बताओ क्या होगा? 18 का आंसर हो जाएगा सेकेंड, शैशवावस्था में। स्टार्टिंग टाइम से ही आफ्टर बर्थ के बाद जब बच्चा थोड़ा बहुत जानने सीखने लगता है यानी 1-2 साल के बाद, शैशवावस्था उसी को बोलते हैं, उसी स्टेज से सर्वाधिक गति होती है उसी टाइम से, ठीक है। उस समय बहुत ज़्यादा लर्निंग कर सकता है, सीख सकता है अनुकरण से, बहुत सारी चीज़ों से, सेंसरी मोटर से, सेंस करके, हाथों से, पैरों से। क्वेश्चन नंबर 19, मानव का विकास यानी ह्यूमन का जो डेवलपमेंट है निम्न में से किस पर निर्भर करता है? डिपेंडेंसी किस पे होती है आपको बताना है। उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर,
उसकी वृद्धि तथा वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता यानी मेच्योरिटी पर, ग्रोथ एवं इन्वायरमेंट से मिलने वाली जो मेच्योरिटी होती है उस पर डिपेंड करती है। तो जो मानव का डेवलपमेंट होता है यानी ह्यूमन का डेवलपमेंट, तो किस पे डिपेंड होगा? 19 का आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक, इस सीरीज के 2 वीडियोज हो रहे हैं, पहला वीडियो हो चुका है, दूसरा वीडियो चल रहा है। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में मुझे भी बताना, और इसके जितने भी क्वेश्चन अभी कराएंगे तो उसके अगर आप लोग आंसर पहले से ही क्लिक कर पा रहे हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जितने भी क्वेश्चन इसमें कराएंगे लगभग 80 प्लस क्वेश्चन है, 80 प्लस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऐसी कौन सा स्टेज होता है जो आपका चाइल्ड होता है अपने समवयस्क यानी सहपाठी जो होते हैं उस हम उम्र के समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो ऐसी कौन सी स्टेज होती है इस अवस्था में? किशोरावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या बाल्यावस्था में? यहाँ पे 20 का आंसर हो जाएगा, पहला ही नंबर हो जाएगा, किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं और घनिष्ठ संबंध होते हैं इसके पीयर ग्रुप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति, जो आपकी थ्योरीज होती हैं, जो संकल्पनाएं होती हैं, उनकी व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है? तो आपकी जो संकल्पनाओं की एक व्यवस्थित यानी अनुक्रम से जो रिप्रेजेंटेशन यानी प्रस्तुति होती है, तो विकास के किस सिद्धांत के साथ संबंधित हो सकती है? पहला ही देखो, विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होता है, इसका इस पे होगी। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जाति से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पे 21 का जो आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होती है। ठीक है, यह जो है आपकी व्यवस्थित प्रस्तुति के डिपेंडेंसी इस पे होगी। ठीक है, 21 का आंसर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? आपको बताना है जो आपका डेवलपमेंट का थ्योरी है, सिद्धांत है, कौन सा है? विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है। विकास की जो सभी प्रोसेस होती हैं अंतर संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, या फिर विकास हमेशा रेखीय होता है, रेखीय मतलब एक ही दिशा में बढ़ता है, या फिर यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो आपको बताना है विकास का सिद्धांत कौन सा है। यहाँ पे 22 का जो आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, सभी की विकास दर जो है समान नहीं होती है। जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं, बहुत प्रकार के जो टाइप्स ऑफ पीपल्स होते हैं, उन सब की जो डेवलपमेंट होती है अलग अलग होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखो, वृद्धि शब्द का प्रयोग, जो आपका ग्रोथ शब्द का प्रयोग है, डॉट डॉट परिवर्तनों के लिए तथा किस परिवर्तनों के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पे बताना है। और नेक्स्ट देखो, विकास का प्रयोग यानी डेवलपमेंट का प्रयोग डॉट डॉट परिवर्तनों के साथ किया जाएगा। ठीक है, यही पूछा है यहाँ पे कि आपका जो ग्रोथ है किसके किसके साथ किया जाएगा और डेवलपमेंट के साथ किसके साथ परिवर्तनों का प्रयोग किया जाएगा। तो ऑप्शंस दिए हैं, व्यवहारिक, ग्रोथ का उपयोग व्यवहारिक, व्यवहारिक और परिमाणात्मक, व्यवहारिक, परिमाणात्मक, व्यवहारिक, या फिर बेसिकली इन्हीं का ऑर्डर दिया है, परिमाणात्मक, परिमाणात्मक, व्यवहारिक, परिमाणात्मक, व्यवहारिक, परिमाणात्मक। तो यहाँ पे चूज करो कौन से ऑप्शन होंगे यहाँ पे। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर, जो आपकी वृद्धि होती है वो परिमाणात्मक होती है यानी मेजरमेंट योग्य होती है, मापने योग्य होती है। ठीक है, जो आपका विकास होता है वो भी परिमाणात्मक होता है, परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक दोनों होता है। ठीक है, तो आपका जो डेवलपमेंट है ये दोनों होंगे, जबकि आपका ग्रोथ सिर्फ परिमाणात्मक होगा। परिमाणात्मक एवं व्यवहारिक यानी उसको मापा भी माप भी सकते हैं। बेसिकली डेवलपमेंट में ग्रोथ शामिल होता है, ठीक है, जबकि ग्रोथ में डेवलपमेंट शामिल नहीं होता है। 24 देखो, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाते हैं? जो आपके ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन सी ऐसी स्टेज होती है जिसके बाद जो व्यक्ति होता है परिपक्व यानी मैच्योर हो जाता है? तो बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में? यहाँ पे 24 का जो आंसर हो जाएंगे किशोरावस्था, एडोलेसेंस में। एडोलेसेंस में जो है, जो आपके पर्सन्स होते हैं, आप लोग होते हैं, तो वो सभी मैच्योर हो जाते हैं। 24 का आंसर 4 नंबर। थोड़ा गलत है, आप उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? आपको बताना है
जो आपकी शिक्षण की विभिन्न विधियाँ हैं, यानी लर्निंग के जो डिफरेंट टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, उसकी कौन सी व्यवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है। उसमें बताना है सबसे उपयुक्त ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं हैं। नीचे ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था। 25 के आंसर हो जाएंगे। पहला ही नंबर हो जाएगा बाल्यावस्था, जो होती है सर्वाधिक उपयुक्त होती है किसके लिए, शिक्षण की विभिन्न विधियों के लिए। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार की विधि का उपयोग करके बच्चों को सिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है। आदि जैसी प्रबल भावनाएं, जो आपकी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं। तो किशोरावस्था के दौरान ऐसे स्टेटमेंट उत्पन्न होते हैं, शैशवावस्था के दौरान, प्रौढ़ावस्था के दौरान या फिर बाल्यावस्था के दौरान। 26 के आंसर जो हो जाएंगे यहाँ पे किशोरावस्था। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ, इस ऐसे क्वेश्चंस बेसिकली डेवलप होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, एक 13 वर्षीय यानी 13 वर्षीय बालक जो है बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है। वह विकास की किस अवस्था में है। यहाँ पे उसकी जो है एज दिया हुआ है, 13 वर्षीय बालक है और अपने बड़ों से झगड़ा करता है, अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो आपको बताना है कि वह डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज में होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कुछ। पहला देखो, प्रारंभिक बाल्यावस्था में हो सकता है, किशोरावस्था में होगा, या फिर युवावस्था में होगा, या बाल्यावस्था में होगा। तो 27 के जो आंसर हो जाएंगे वो किशोरावस्था में ऐसी हरकतें करेगा, और जो आपकी एज ग्रुप है वो किशोरावस्था में शामिल होती है। बेसिकली 12 से 18 के बीच किशोरावस्था की एज होती है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, राष्ट्र के अनुसार शैशवावस्था मानी जाती है। यहाँ पे ये भी बहुत वेरी वेरी मोस्ट है, ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो राष्ट्र महोदय ने आपको बताना है कौन शैशवावस्था को किस स्टेज में मानते हैं, उस समय उम्र की कौन सा लेवल होगा। 1 से 3 वर्ष के दौरान, 1 से 4 वर्ष के दौरान, 1 से 5 वर्ष, 1 से 6 वर्ष। 28 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 से 3 वर्ष के दौरान शैशवावस्था राष्ट्र महोदय द्वारा माना गया है। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा की दृष्टि से मानव विकास की कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण है। आपको बताना है एजुकेशन के जो है दृष्टि से मानव विकास यानी ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट हैं। तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तीनों, या फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, ये तीनों, या फिर सिर्फ किशोरावस्था है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। या फिर 29 के जो आंसर हो जाएगा पहला ही हो जाएगा शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ये तीनों अवस्थाएं एक ऑर्डर में सबसे उपयुक्त हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, किस अवस्था के प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से अधिक सीख लेता है। तो ऐसी कौन सी स्टेज होती है जो प्राथमिक 6 वर्षों में बहुत तेजी से सीखता है, जबकि 12 वर्षों के दौरान, बाद के 12 वर्षों के दौरान कम सीखता है। मतलब शुरुआत की जो उसकी लर्निंग होती है बहुत ही डाइवर्स होती है, बहुत ज़्यादा विविध होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे सीरियल क्रम होता जाता है। तो यहाँ पे 13 का जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो स्टेज कौन सी होगी, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। यहाँ पे 30 का आंसर हो जाएगा पहला ही नंबर, शैशवावस्था में प्रारंभिक 6 वर्षों में बहुत तेजी से बालक सीखता है। उसके बाद सीखने की जो प्रोसेस होती है थोड़ा धीमी हो जाती है अपेक्षाकृत शैशवावस्था के। क्वेश्चन नंबर 31, शैशवावस्था में शिशु को निम्न प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए। जो शैशवावस्था में शिशु को किस प्रकार शिक्षा दी जानी चाहिए, आत्म प्रदर्शन के अवसर, चित्रों, कहानियों द्वारा, या फिर विभिन्न अंगों की शिक्षा देनी चाहिए, या फिर ये सारे मेथड को अपनानी चाहिए। या फिर 31 का आंसर 4 हो जाएगा। शिशुअवस्था में शिशु को सभी प्रकार से यानी आत्म प्रदर्शन के द्वारा भी, चित्र, कहानियों के माध्यम से विभिन्न अंगों की शिक्षा भी दे करके शिक्षित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, स्टेनले हॉल, यहाँ पे स्टेनले हॉल महोदय का स्टेटमेंट है, ने किस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था कहा है। स्टेनले हॉल महोदय ने बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान की अवस्था कौन सी अवस्था को कहा है। तो गर्भावस्था को, शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को। स्टेनली ये भी काफ़ी मोस्ट है, इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हो। 32 का जो आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। कई सारे एग्जाम में इसे पूछ चुका है, खासकर सी टेट और आपके MP टेट, एच टेट ऐसे के पेपर्स में, प्राइमरी पेपर्स में। क्वेश्चन नंबर 33 देखो, किशोरावस्था कठिन काल है।
आपको यहाँ बताना है जो आपका एडोलेसेंस है वो कठिन काल है, कहा जाता है। क्यों? शारीरिक विकास में तीव्रता के कारण, मूल्यों, आदर्शों और संवेगों में संघर्ष के कारण, या फिर आवेगों व संवेगों में परिवर्तन के कारण, या फिर इन सभी के कारण। यहाँ पे 33 का जो आंसर हो जाएगा 4, यानी ये तीनों सम्मिलित होते हैं। शारीरिक विकास में तीव्रता के कारण भी होता है, मूल्यों, आदर्शों व संवेगों के संघर्ष के कारण, और आवेगों और संवेगों में परिवर्तन के कारण भी कठिन काल कहा जाता है किशोरावस्था को। क्वेश्चन नंबर 34 देखो, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता आपको बताना है। एडोलेसेंस की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं? काम शक्ति की परिपक्वता, ठीक है, या फिर स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, या फिर जीवन दर्शन का निर्माण, या फिर ये सारे। तो यहाँ पे 34 का जो आंसर हो जाएगा चारों। यहाँ पे जो तीनों ऑप्शन दिए हैं वो सारे सम्मिलित होंगे, यानी ये भी होता है, ये भी होगा, और जीवन दर्शन का निर्माण भी होता है एडोलेसेंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, बेसिकली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स का ये सीरीज चल रहा है। मैं फिर से आपको बता दूं तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, सिर्फ ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के ही इसमें क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, किशोरावस्था के विकास का या फिर के सिद्धांत हैं। किशोरावस्था के विकास का या के कौन सा सिद्धांत है? त्वरित विकास का सिद्धांत है, क्रमशः विकास का सिद्धांत है, ये दोनों हैं। तो आपका जो एडोलेसेंस में 35 का आंसर हो जाएगा 3rd नंबर, यानी ये दोनों सम्मिलित होते हैं। त्वरित विकास का सिद्धांत होता है और क्रमशः विकास का। त्वरित मतलब बहुत तेजी से, क्रमशः मतलब एक ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 36, विकासात्मक कार्य का प्रत्यय किसने दिया है? जो आपका डेवलपमेंटल वर्क है उसका प्रत्यय किसने दिया है? चार्ल्स डार्विन महोदय ने, फ्रायड ने, डाल्टन ने, एबिंगहर्स्ट ने। ये तो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये आप सबको मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो हम लोग इसको जानेंगे इसके माध्यम से, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन रखे गए हैं इस सीरीज में। 36 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 नंबर। एबिंगहर्स्ट महोदय ने कह दिया है विकासात्मक कार्य का प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 37, किशोरावस्था का आरंभ होता है। किशोरावस्था का आरंभ कब होता है? 8 वर्ष की आयु से, 11 वर्ष की आयु से, 12 वर्ष की आयु से, या फिर 16 वर्ष की आयु से। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया यहाँ पे किशोरावस्था की स्टार्टिंग कब से होती है? 11-12 वर्ष से स्टार्टिंग होती है। 18 वर्ष तक की एज को क्या बोलते हैं? किशोरावस्था, एडोलेसेंस। क्वेश्चन नंबर 38, किशोरावस्था की चारित्रिक विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक जो होती है तो क्या होती है एडोलेसेंस की? समायोजन का अभाव होता है, ये आपकी विशेषता के रूप में पूछ रहा है। मानव धर्म का महत्व होता है, संस्कृति व सभ्यता का संरक्षण शामिल होता है, या फिर ये तीनों शामिल होते हैं। तो यहाँ पे 38 का जो आंसर हो जाएगा यही होगा सबसे उपयुक्त आंसर। समायोजन का अभाव भी होता है बहुत ज़्यादा, उसमें कठिन काल भी बहुत सारे, जैसे स्टेनले महोदय ने बोला है। मानव धर्म का महत्व भी उसमें होता है, संस्कृति और सभ्यता का संरक्षण भी शामिल होता है एडोलेसेंस में। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, शैशवावस्था में संचयी काल, ठीक है, किसे कहते हैं? तो आपका जो शैशवावस्था में संचयी काल का किसे कहते हैं? तो जन्म से 3 वर्ष को, 1 से 3 वर्ष को, 2 से 5 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। 39 के आंसर पहला ही नंबर हो जाएगा, जन्म से 3 वर्ष। संचयी काल मतलब इसमें जो भी सीखता है वो परमानेंट हो जाता है, मतलब उसकी जो याददाश्त होती है परमानेंट होती है जब तक वो जीवित रहता है। 39 का आंसर पहला ही नंबर होगा। सारी चीज़ें मेमोरी संचय होती रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, किशोरों की रुचि में स्थायित्व किस काल में आता है? तो आपके जो एडोलेसेंस हैं उनकी जो इंटरेस्ट है उसमें स्थायित्व किस काल में आएगा? तो यहाँ पे कुछ एज के काल दिए हुए हैं इस टाइप के एज में, तो आपको बताना है इसमें कौन से शामिल होंगे। तो यहाँ पे 40 के जो आंसर हो जाएंगे 12 से 14 देख लो, 13 से 15, 14 से 16, या फिर 16 से 18। 40 का आंसर 4 नंबर, यानी 16 से 18 में स्थायित्व, ठीक है, अंतिम स्टेज में। किशोरावस्था जैसे ही खत्म होने वाला होता है, उत्तर बाल किशोरावस्था इसको बोल सकते हो, इस टाइम पे स्थायित्व काल आता है। क्वेश्चन नंबर 41, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, यहाँ पे नहीं है बताना है, ये ध्यान रखना। कई बार हम लोग जल्दीबाजी में इसको गलत कर देते हैं तो गलत हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, मानसिक विकास में तीव्रता, या नैतिकता का होना। 41 के आंसर्स नैतिकता का होना शैशवावस्था का विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण, जो आपके चाइल्डहुड के जो सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या होती है? बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बारे में बराबर होते हैं, प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं,
या फिर बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या फिर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। या फिर 42 के जो आंसर हो जाएंगे सांप्रतिक दृष्टिकोण जो होती है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। 4 नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है, यह कथन किसने दिया है? तो ये भी स्टेटमेंट से रिलेटेड है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन को ध्यान रखना। प्लेटो महोदय ने, रूसो ने, अरस्तु ने या पेस्टोलॉजी ने? तो 43 का आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी महोदय ने क्या दिया था? शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक समरस व प्रगतिशील विकास है। क्वेश्चन नंबर 44, मानव की अभिवृद्धि, जो आपका मानव का ग्रोथ है, एक निश्चित आयु तक होती है यह मानी जाती है। मतलब मानव की जो ग्रोथ होती है किस स्टेज तक मानी जाती है, उसके बाद उसकी जो ग्रोथ होती है रुक जाती है। तो 44 का आंसर यहाँ पे बताना है 10 वर्षों के उपरांत, 18 वर्षों तक के बाद, या फिर 40 वर्षों के बाद, या 60 वर्षों तक चलती है। यहाँ पे 44 का आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, यानी 18 वर्ष के बाद जो ग्रोथ होती है रुक जाती है। डेवलपमेंट जबकि निरंतर जीवन काल तक चलता रहता है जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 45, बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो आपको जो बच्चे का विकास होता है यानी चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। किसमें सहायता करता है? शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या फिर शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। 45 का जो आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में बच्चे के विकास के सिद्धांत यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्योरी जो है अगर जानता रहेगा टीचर्स तो उसका उपयोग करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 46, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। बिल्कुल सही है, जो आपका डेवलपमेंट होता है वो हमेशा चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, कभी समाप्त नहीं होता है। यह विचार किससे संबंधित है? तो ऑप्शंस को दिए गए हैं, किससे ऐसे स्टेटमेंट जो है आपका सही है। अंतर संबंध का सिद्धांत है, या फिर निरंतरता का सिद्धांत से रिलेटेड है, एकीकरण का सिद्धांत से रिलेटेड है, या फिर अंतःक्रिया का सिद्धांत से रिलेटेड है। यहाँ पे 46 जो आंसर हो जाएंगे सेकेंड नंबर, यानी कंटिन्यूअस, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। विकास कभी न समाप्त होती है, यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है बर्थ टू डेथ तक। क्वेश्चन नंबर 47, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो आपको बताना है जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट है कुछ विशेष सिद्धांतों पर, ठीक है, पर्टिकुलर्स जो थ्योरीज होती हैं उस पर आधारित होता है। कौन सा ऐसा मानव विकास सिद्धांत नहीं है? यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन, आपको बताना है कौन सा ऐसा नहीं है। तो अनुक्रमिता नहीं है, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, या फिर प्रतिवर्ती या निरंतरता जो कि मानव विकास से संबंधित नहीं है। तो आंसर जो हो जाएगा इसका 47 का थर्ड नंबर, प्रतिवर्ती। प्रतिवर्ती जो होता है मानव विकास के सिद्धांत से संबंधित नहीं, जबकि अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, निरंतरता संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 48, विकास के संदर्भ में मैकडूगल महोदय ने क्या दिया है? व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है विकास के संदर्भ में, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है, बालक के शारीरिक विकास का विश्लेषण किया है मैकडूगल महोदय ने, या फिर इन तीनों में से कोई नहीं, कोई और मेथड अपनाया है उन्होंने। तो 48 के जो आंसर हो जाएंगे सेकेंड नंबर, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है। ठीक है, आप इसे भी कर सकते हो, मैकडूगल महोदय ने ये काम किया है, इसको भी ध्यान रख सकते हो, वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, जन्म से पूर्व काल में कितनी अवस्थाएं होती हैं? जब आपका बर्थ होता है यानी बर्थ के पहले, जस्ट पहले उसके कितनी अवस्थाएं होती हैं? 2 अवस्थाएं उसको कह सकते हो, 3 अवस्थाएं, 4 अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं, कितने में डिवाइड किया गया है प्री नेटल एज में। ठीक है, 49 का इसका जो आंसर हो जाएगा थर्ड, मतलब 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 50, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों में निम्न में से क्या शामिल है? आपको बताना है डेवलपमेंट के परिप्रेक्ष्य में जो समय के साथ चेंजेस होते हैं उसमें क्या शामिल होते हैं। रूप शामिल होता है, दर यानी रेट शामिल होता है, अनुक्रम यानी एक सीक्वेंस, या फिर इनमें से सभी शामिल होते हैं। तो 50 के जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा,
यानी उसके रूप, रेट और एक सीक्वेंस भी शामिल होता है डेवलपमेंट में। क्वेश्चन नंबर 51, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से होती है। जो आपकी छोटी कक्षाएं होती हैं, निचली कक्षाएं होती हैं, उसमें शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से कैसी होती है, किस पे आधारित होती है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पे, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पे, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, या फिर शिक्षण के समाजशास्त्री सिद्धांतों पे। 51 का आंसर हो जाएगा विकास की एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। जो निचली कक्षाएं, छोटी कक्षाएं, प्राइमरी कक्षाएं में खेल जो पद्धतियां होती हैं वो इसमें शामिल होती हैं। 52 देखो, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? तो आपको बताना है बाल विकास की कौन सा ऐसा डेवलपमेंट थ्योरीज है कि जो शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक के संवेगात्मक, सामाजिक यानी इमोशनल एंड सोशल एंड मेंटल उतने ही पीछे रह जाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या फिर विकास की दिशा का सिद्धांत। 52 का जो आंसर हो जाएगा पहला ही नंबर होगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? जो आपके बालक के विकास को प्रभावित करने वाला इंटरनल फैक्टर्स कौन से हैं, आंतरिक कारण? तो बुद्धि होती है, शारीरिक कारण होता है, या फिर आनुवंशिक कारण होता है। इंटरनल फैक्टर में बेसिकली आपको बताना है यहाँ पे। तो 53 के जो आंसर हो जाएंगे ये सारे होते हैं। जबकि इंटेलिजेंस यानी बुद्धि होती है, शारीरिक कारण यानी फिजिकल फैक्टर्स जो होते हैं, और हेरिडिटी यानी आनुवंशिक से रिलेटेड जो भी कारण होते हैं सारे सम्मिलित होते हैं। यानी यहाँ पे आंसर 4 नंबर हो जाएगा, जो कि 1, 2 और 3 तीनों को सम्मिलित करता है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? अभी इंटरनल के फैक्टर्स के बारे में पूछा था, हम बाह्य फैक्टर, एक्सट्रोवर्ट फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। तो यहाँ पे आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं। तो क्या ये तीनों होंगे, क्या ये 2 होंगे, क्या या फिर 1 होगा? तो यहाँ पे 54 का आंसर हो जाएगा, इसका भी 4 ही नंबर होगा, यानी ये तीनों सम्मिलित होंगे। आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और जीवन की घटनाएं जो है बाह्य फैक्टर यानी बालक के विकास के बाह्य कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग सभी बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? तो जो बेसिकली डेवलपमेंट, जो चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, उसमें कौन सा ऐसा सिद्धांत है, कौन सी ऐसी थ्योरी है जो सभी बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास, गत्यात्मक को क्या बोल सकते हैं, शारीरिक विकास, ग्रोथ, और भाषाई विकास यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है? तो ऐसा कौन सा थ्योरी है, उसका नाम यहाँ पे दिए गए हैं 4। निरंतरता का सिद्धांत यानी कंटिन्यूअस थ्योरी, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो 55 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, इसमें शामिल होता है गत्यात्मक और भाषाई प्रतिमान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है, जो आपके चाइल्ड साइकोलॉजी है उसमें क्या अध्ययन किया जाता है? बालक के जन्म से लेकर के बाल्यावस्था तक का अध्ययन शामिल है, बालक के जन्म के पूर्व यानी गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक का शामिल होता है, अध्ययन किया जाता है, या फिर बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का शामिल किया जाता है, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का शामिल किया जाता है? यहाँ पे 56 को बताना है आंसर, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा, जन्म के पूर्व यानी गर्भावस्था, प्रीनेटल एज से किशोरावस्था, एडोलेसेंस तक। 56 का आंसर सेकेंड होगा। क्वेश्चन नंबर 57, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत, जो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट का ऐसा कौन सा थ्योरीज है जो यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, मतलब जो एवरेज से अधिक ग्रोथ हो, वे शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक यानी फिजिकल, सोशल एंड इमोशनल विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो इन तीनों को कोरिलेट करता है? परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, या फिर विकास की दिशा का सिद्धांत? 57 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला ही नंबर होगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर,
फिर भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है। तो उस सिद्धांत का आपको नाम बताना है कि बालक सबसे पहले सिर, फिर भुजाओं की गति पर नियंत्रण करता है, उसके बाद अपने पैरों की। ये एक ऑर्डर दिया है उसके डेवलपमेंट का, चाइल्ड के। तो आपको बताना है उस थ्योरी को क्या बोलते हैं, उस सिद्धांत को क्या बोला जाता है। तो विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत बोल सकते हो, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की एक दिशा का सिद्धांत या एकीकरण का सिद्धांत। तो 58 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड नंबर हो गया विकास की दिशा का सिद्धांत, डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट डायरेक्शन जिससे बोल सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत ऐसा, चाइल्ड डेवलपमेंट का ऐसा कौन सा सिद्धांत है, थ्योरीज है, जो यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, ठीक है, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की ऐसी थ्योरी को क्या बोल सकते हो, जो पहले हाथ को, फिर अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों दोनों को चलाना सीखता है। उस सिद्धांत को क्या बोलेंगे, परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत। 59 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, थर्ड नंबर, एकीकरण, इंटीग्रिटी। ठीक है, पहले वह हाथ को चलाएगा, अंगुलियों को, फिर हाथ और अंगुलियों को। क्वेश्चन नंबर 60, बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं, ट्रूथ हैं। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। अच्छी बात है, सही बात है, सही है, बिल्कुल सत्य है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, ये भी सही है। विकास जो है निश्चित क्रम और धीरे धीरे होता है। फिर एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, जो आपका सोशल, किसी भी एक क्षेत्र, एक पर्टिकुलर एरिया को या लोगों को जो कुछ समानताएं उसमें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे 60 के जो आंसर हो जाएगा, क्या ये तीनों होंगे या फिर केवल एक दो। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, 1 2 3 तीनों सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर 4 होगा। 61, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट का ऐसा कौन सा थ्योरी है, कौन सा सिद्धांत है जो बालकों के विकास उनकी व्यक्तित्वता के अनुरूप होता है। व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। 61 का जो आंसर हो जाएगा, पहला ही नंबर होगा, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, बाल विकास के सिद्धांत का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त परिस्थितियों तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है जिससे बालकों का अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो सके। तो ऑप्शन इसके क्या होंगे, जो बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त यानी डॉट डॉट आर्थिक, सामाजिक, शिक्षण अधिगम या फिर व्यक्तिगत अधिगम। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 62 का थर्ड नंबर, शिक्षण अधिगम। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में शिक्षण अधिगम को फिल करना है। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, क्वेश्चन नंबर 63, विशेष अवधि के दौरान यानी एक स्पेशल अवधि जो होती है उस दौरान विकास प्रगति करता है, लेकिन अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है। यह विराम के निम्नलिखित किस नियम को अनुसारित यानी फॉलो करता है। तो समन्वय का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो आपका डेवलपमेंट हो अवधि, एक विशेष अवधि में समायोजन के लिए विराम करता है और प्रगति भी करता है। आपको बताना है कि ऐसे कौन से सिद्धांत में शामिल होता है, फॉलो करता है। 63 का जो आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर होगा, चक्राकार गति का सिद्धांत यानी स्पाइरल मेथड। ठीक है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है, यानी इन्वायरमेंट संबंधी फैक्टर्स को ही डेवलपमेंट में शामिल करता है। तो विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत है जो कि शामिल करेगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत शामिल करेगा, निरंतरता का सिद्धांत शामिल करेगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। 64 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सेकेंड नंबर, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी। दिया किसने था, सोशल लर्निंग थ्योरी, बंडूरा महोदय ने, अल्बर्ट बंडूरा। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी का प्रतिपादन किया था। यहाँ पे पूछ ही लिया, देखो 65 को यहाँ पे आंसर बताना है।
डोलार्ड ने, मिलर ने, पियाजे ने या बंडूरा और वाल्टर्स ने। तो अल्बर्ट बंडूरा और वाल्टर्स महोदय ने सोशल लर्निंग थ्योरी यानी सामाजिक अध्ययन का सिद्धांत दिया है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे, चाहे आप सी टेट, एम पी टेट, एस टेट, रीट, यूपी टेट, सुपर टेट, किसी भी एग्जाम में जो भी देना चाहते हो। 66 देखो, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। यह कथन किसका है? तो आपको बताना है, यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है, ये भी काफी मोस्ट हो सकता है। तो 66 का आंसर क्या होगा? जर्सिड महोदय ने दिया था, किलपेट्रिक ने दिया है, कार्माइकेल ने या फिर हंट ने। 66 का आंसर हो जाएगा, पहला ही नंबर होगा, जर्सिड महोदय ने। किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकासमान व्यक्तित्व बाल्यावस्था में प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। ठीक है। 67, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझता है। किशोर जो होता है प्रौढ़ों को यानी अपने से बड़े वालों को, स्टेज को प्रौढ़ बोला जाता है, को अपने मार्ग में बाधा समझता है जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। यह किसने कहा है? ड्रेवर महोदय ने, बिग्गी ने, स्टैनले हॉल ने, कार्लसनिक ने। 67 का आंसर हो जाएगा पहला ही नंबर, कार्लसनिक महोदय ने इस स्टेटमेंट को दिया है। ये भी मोस्ट है, नोट डाउन करके स्टेटमेंट को याद कर सकते हो जिससे कंफ्यूजन ना रहे। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य मूल तत्व है। ये किसने कहा? ये भी स्टेटमेंट काफी मोस्ट है, ऐसे स्टेटमेंट याद रखो जिससे कंफ्यूजन ना होने पाए। थॉर्नडाइक ने, हेड ऑफ कमेटी रिपोर्ट्स है के द्वारा या फिर स्कीनर्स के द्वारा या रॉस महोदय के द्वारा। 68 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर, रास महोदय ने इस स्टेटमेंट को दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 69, जब माता पिता यानी पेरेंट्स जो है के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पे कौन सा सिद्धांत लागू होता है? जो पेरेंट्स से डिफरेंट क्वालिटीज के जो चिल्ड्रंस होते हैं वहाँ पे कौन सी थ्योरीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, लागू किया जाता है, ये पूछा है। तो समानता का, विभिन्नता का, मूल जीवाणु की निरंतरता का या फिर प्रत्यागमन का। तो 69 का जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर यानी प्रत्यागमन का यहाँ पे सिद्धांत लागू होगा। उन दोनों से डिफरेंस जो क्वालिटीज होती हैं, विशेषताएं होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव व्यवहार का विकास निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करता है? जो ह्यूमन बिहेवियर होता है डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो निम्नलिखित में से किस कारक पे, कौन से फैक्टर्स पर निर्भर करता है? अभिवृद्धि यानी ग्रोथ पे, विकास पे, परिपक्व यानी मेच्योरेशन पे, या फिर ऑल ऑफ दीज पे। तो फिर 17 का आंसर 4, जो मानव बिहेवियर्स होता है अभिवृद्धि पे, विकास पे और परिपक्व तीनों में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 71, शिक्षक के लिए विकास, टीचर्स के लिए डेवलपमेंट सिद्धांतों की समझ जरूरी है। क्यों? क्योंकि शिक्षक बाल विकास का प्रत्यक्ष पोषक होता है, या फिर विकास सिद्धांत बालकों की शिक्षा, खेलकूद व तथा पाठ्यक्रम चयन संबंधी मार्गदर्शन उपयोगी सिद्ध होते हैं, या फिर शिक्षक इनकी समझ के फलस्वरूप उत्तम शिक्षण व्यवस्था कर पाता है, या फिर ये तीनों सही है यानी ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे 17 के 1 का आंसर यही होगा, ऑल ऑफ दीज। यानी शिक्षक बाल विकास का प्रत्यक्ष पोषक भी होता है, शिक्षा खेलकूद पाठ्यक्रम चयन में उपयोगी मार्गदर्शन भी प्रदान करता है और इनकी समझ के फलस्वरूप उत्तम शिक्षण भी प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 72, बालकों में होने वाले विकास को समझने के लिए क्रमिक विकास यानी एक सीक्वेंस में जो डेवलपमेंट सिद्धांत के प्रणेता हैं कौन है? बालकों में होने वाले जो विकास को समझने के लिए क्रमिक विकास सिद्धांत के प्रणेता कौन है? वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। क्रो एंड क्रो महोदय ने, स्टैनले हॉल ने, किंग व थॉर्नडाइक ने, या इन तीनों में से कोई नहीं। ठीक है। तो 72 का आंसर हो जाएगा किंग एवं थॉर्नडाइक महोदय ने बालकों में होने वाले विकास को समझने की क्रमिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादित किया है, प्रणेता है। क्वेश्चन नंबर 73, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होती है, या फिर विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है एवं वृद्धि इसका एक भाग होता है, या फिर विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो इसके तो सारे मुझे लगते हैं आंसर यहाँ पे सही होंगे। 73 का जो आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे पहला वाला नहीं होगा। जो आपका वृद्धि होती है विकास प्रक्रिया का एक निरंतर एक चरण होती है, वृद्धि विकास की एक प्रक्रिया का एक चरण होती है, ऐसा नहीं है। यानी पहला नंबर नहीं होगा, यानी सेकंड और थर्ड इसके आंसर सही होंगे। यानी यहाँ पे जो नीचे ऑप्शन दिया गया थर्ड नंबर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखो,
अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। जो आपका ग्रोथ है उससे जो तात्पर्य होता है कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से है। यह कथन किसने दिया? ये भी वेरी मोस्ट है। हर्लाग महोदय ने, प्रायट ने, फ्रैंक ने, स्किनर महोदय ने। 74 का आंसर हो जाएगा सेकेंड। फ्रैंक ने यह स्टेटमेंट दिया है कि अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 75, किशोरावस्था यानी एडोलेसेंस पर सबसे अधिक कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है? एना फ्रायड ने सबसे ज़्यादा काम किया है, हलिंगवर्थ ने, किंग ने, स्टेनले हॉल ने। तो 75 का जो आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर हो जाएगा, स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था पे सबसे ज़्यादा काम किया है। शैशवावस्था में यौन शिक्षाओं का अध्ययन करते हुए पितृ विरोधी व मातृ विरोधी यानी पैट्रियार्किक है, मातृ विरोधी यानी मैट्री ऐसे कुछ बोल सकते हो, विरोधी ग्रंथ के रहस्य का उद्घाटन किया जा रहा है। तो किसने किया? स्किनर ने, गेस्टाल्टर ने, जुंग ने, जुंग यानी युंग ने, या फिर फ्रायड ने। तो 76 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4 नंबर, फ्रायड महोदय ने। शैशवावस्था में यौन शिक्षाओं का अध्ययन करते हुए पितृ विरोधी व मातृ विरोधी ग्रंथ के रहस्यों का उद्घाटन किसने किया है? तो सिगमंड फ्रायड ने। क्वेश्चन नंबर 77, बालक की वृद्धि एवं विकास यानी ग्रोथ एवं डेवलपमेंट के अध्ययन में निम्न में से उपयुक्त विधि कौन सी है? तो तुलनात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, सांख्यिकी विधि या विकासात्मक विधि। 77 का आंसर यहाँ पे हो विकासात्मक विधि। जो आपकी वृद्धि एवं विकास के अध्ययन में सबसे उपयुक्त होती है विकासात्मक विधि बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है? आपको बताना है एडोलेसेंस की जो प्रमुख फैक्टर्स नहीं है, कौन सा नहीं है? संवेगों का अधिक, कल्पना की बहुलता, संचय की प्रवृत्ति या मानसिक विकार। तो 78 का जो आंसर हो जाएगा संचय की प्रवृत्ति जो है किशोरावस्था की विशेषता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 79, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए डॉट डॉट का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। कौन सा होता है? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, विकासात्मक अवस्थाएं, या फिर उनके अभिभावकों के व्यवसाय या सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। यहाँ पे 79 का जो आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, विकासात्मक अवस्थाएं। ठीक है, मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा में सर्वाधिक व्यवहार रखने वाले शिक्षकों के लिए विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण नहीं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? आपको बताना है ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो विकास के संबंध में सही नहीं है। विकास प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत संभाव्य क्षमता का विकास करना है, या फिर विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास के बाद के विकास से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पे जो 80 का आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर होगा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। ठीक है, जो नहीं है नेगेटिव रूप में ये आंसर होगा, बाकी तीनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। उसके इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? रजनी का विकास जो है तेजी से हो रहा है, रजनी की ब्रेन में वृद्धि तेजी से हो रही है, रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, या रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। तो यहाँ पे जो 81 का आंसर हो जाएगा रजनी में ग्रोथ यानी वृद्धि जो है तेजी से हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82, विकास यानी डेवलपमेंट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है जो डेवलपमेंट के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ एवं डेवलपमेंट की क्रिया वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का संयुक्त परिणाम होता है। या फिर किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। या फिर विकास हमेशा सामान्य से विशेष इन जनरल टू स्पेसिफिक की ओर चलता है। 82 का जो आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर होगा, किसी बच्चे में जो वृद्धि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की गति को ध्यान में रख करके उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। ठीक है, कि वह आगे चल के कैसा होगा। क्वेश्चन नंबर 83, आप अपने विद्यालय के कुछ छात्रों के विकास पर पिछले 2 वर्षों से विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, आप एक टीचर्स हैं और अपने स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट से रिलेटेड पिछले 2 वर्षों से विश्लेषण कर रहे हैं। ठीक है, एनालिसिस कर रहे हैं। तो आपके विश्लेषण का सार निम्न में से क्या हो सकता है?
आप क्या विश्लेषण पे निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, ये स्टेटमेंट आपका होगा, या फिर विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, ये स्टेटमेंट देंगे। विकास की दिशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, या फिर ये सारे स्टेटमेंट आपके शामिल होंगे। तो 83rd का आंसर हो जाएगा 4। यानी बेसिकली जो डेवलपमेंट से रिलेटेड स्टेटमेंट होंगे ये 3 होंगे। विकास एक निश्चित क्रमबद्ध होती है, धीरे धीरे होती है, दिशा सामान्य से विशिष्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 84, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है। तो हर्लॉक का, जीन पियाजे का, ड्रेवर का, फ्रॉयड का। तो यहाँ पे 84 का आंसर 3rd नंबर हो जाएगा। ड्रेवर महोदय ने विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता है। काफ़ी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को नोट डाउन करके किसी एक छोटे से पर्चे में आप लोग लिख सकते हो। ये सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। अगला सीरीज हम लोग जल्दी लेके मिलेंगे, उसमें किसी एक अन्य चैप्टर्स का डिटेल्स क्वेश्चन में डिस्कशन किया जाएगा। तो अगर ये सीरीज आपको कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और पिछला सीरीज नहीं देखे होंगे तो जाके देखना। जल्दी हम लोग पेडागोजी शुरू करने वाले हैं, उसको भी आप लोग देखना, ठीक है। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।